चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार समेत कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें सेकुलर माना जा रहा था, लेकिन वो अभी सरकार के पक्ष में जाकर खड़े हो गए, जिनका माना जा रहा था। उम्मीद थी कि वो खड़े होंगे विपक्ष के साथ। नहीं, तो वीड विहीन लोग हैं। ये वीड विहीन है, कहाँ वीड है? न नीतीश जी में वीड है, न मांझी जी में वीड है, न चिराग जी में। ये वीड विहीन लोग हैं। इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के वहमों कर्म पर जीने वाले लोग हैं। चिराग पासवान तो कई मंचों से कहते रहे सेकुलर वाली बात। इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है कि हमारी कुर्सी कैसी बची रहे, हम कैसे लुटियन जोन में हमारा निवास रहे। सिर्फ इसके लिए राजनीति करते हैं। लोकतंत्र के लिए आज कौन खड़ा है? राष्ट्रीय जनता दल खड़ा। और अब नीतीश जी, मांझी जी और चिराग पासवान जी कम से कम साफ साफ ये लोग दिखार हो गए, जैसे सेकुलर के रूप में जो चादर ओढ़े हुए थे, अब ये लोग नंगा हो चुके हैं। इस पर अब कहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कानून के रूप में मनमानी कर रही है। यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। इस तरह से चूँकि एक बहुत बड़ा भाग जब इस बिल से असंतुष्ट हैं, तो कानून सबको मिला के सबके सहमति से बनना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, हमारे साथ राजेश यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष है। किस तरीके से देखते हैं राजेश जी? संसद में वक्फ बिल पास हो गया है और अब लगभग तय माना जा रहा है कि लागू कर दिया जाए। किस तरीके से देखती है राष्ट्रीय जनता दल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कानून के रूप में मनमानी कर रही है। यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। इस तरह से चूँकि एक बहुत बड़ा भाग जब इस बिल से असंतुष्ट हैं, तो कानून सबको मिला के सबके सहमति से बनना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कानून के रूप में मनमानी कर रही है, जिसका राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे माननीय सांसदों ने, हमारे नेताओं ने, बाहर भी अंदर भी, जो हमारे अंदर नेता हैं आदरणीय मनोज झा जी, आदरणीय सुधाकर सिंह जी ने जो बात राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कहनी है कहे हैं। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने भी इस बिल का विरोध किया है और हम लोग लगातार इस बिल का विरोध करते हैं कि हम मुसलमान विरोधी बिल है, अल्पसंख्यक विरोधी बिल है और यह देश का तोड़ने वाला बिल है, देश की एकता को खंडित करने वाला बिल है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड एकदम क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को तोड़ना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है, इसलिए अब बिल लाई है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार समेत कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें सेकुलर माना जा रहा था, लेकिन वो अभी सरकार के पक्ष में जाकर खड़े हो गए, जिनका माना जा रहा था। उम्मीद थी कि वो खड़े होंगे विपक्ष के साथ। नहीं, तो वीड विहीन लोग हैं। ये वीड विहीन है, कहाँ वीड है? न नीतीश जी में वीड है, न मांझी जी में वीड है, न चिराग जी में। ये वीड विहीन लोग हैं। इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के वहमों कर्म पर जीने वाले लोग हैं। इसलिए इनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान तो कई मंचों से कहते रहे सेकुलर वाली बात। इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है कि हमारी कुर्सी कैसी बची रहे, हम कैसे लुटियन जोन में हमारा निवास रहे। सिर्फ इसके लिए राजनीति करते हैं। और जहाँ तक रहा जानने पहचानने के, तो देखिए, जनता सब जानती है। जनता वक्त पर पहचानती है ना कि हमारा कौन है और गैर का कौन है, अपना कौन है। लोकतंत्र के लिए आज कौन खड़ा है? राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। इसलिए अब कहने का नहीं, जनता है, 14 करोड़ जनता के बीच में है कि कौन क्या है। और अब नीतीश जी, मांझी जी और चिराग पासवान जी कम से कम साफ साफ ये लोग दिखार हो गए, जैसे सेकुलर के रूप में जो चादर ओढ़े हुए थे, अब ये लोग नंगा हो चुके हैं। इस पर अब कहने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी सीएम फेस घोषित नहीं कर रही है और लगातार इसको लेकर अनबन देखा जा रहा है। सवाल किया जा रहा है तो सवाल को टाल दे रहे प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी को दे दे रहे, प्रभारी कह रहे बैठक होगी तब घोषणा होगा। कैसे देखती है राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के जनता के चेहरा हैं।
इस पर कौन क्या कर रहा है, बाकी सभी पार्टियों का इंटरनली मामला हो, चूंकि मेरा मसला है नहीं, पार्टी का मसला है। लेकिन तेजस्वी जी बिहार के युवाओं के नेता हैं और बिहार के जनता ने इनको मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। पिछली बार आप चुनाव देखे थे, 2020 का चुनाव, मामूली बेईमानी से हम लोग मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, मामूली वोटों से, मात्र 12,000 का अंतर था, वही बेईमानी करके। न तो तेजस्वी जी तो 2020 में ही बन गए, इसलिए कौन क्या करता है उस पर वो हम लोग का विषय भी नहीं है, क्योंकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के हमारे जो मुख्य प्रवक्ता उस पर जवाब देंगे, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन बिहार की जनता के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है तेजस्वी जी, ये मैं आपके माध्यम से कहना। एक सवाल रहेगा कि वक्फ को लेकर लगातार देश में सियासत हो रही है, दूसरी ओर अब वक्फ बिल लगभग पास माना जा रहा है। बिहार के तमाम जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि लालू जी का वीडियो देखना चाहिए, लालू जी जो भाषण दिए थे कि कड़ा कानून आना चाहिए वक्फ को लेकर। इसमें कई नेता हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वह लगातार दावा कर रहे हैं। देखिए, लालू जी का ही देखना चाहिए ये बात, लेकिन वो लोग कट पेस्ट कर कर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि लालू जी ने क्या बोला था। लालू जी ने जो बोला था पूरी बात, लालू जी ने जो बोला था पूरी बात सुनना चाहिए। लालू जी ने बोला था कि वक्त के जमीन को लोग बंदरबाट करके छीन रहा है, उनके पास रहना चाहिए। लालू जी ने पूरी बात बोली है। देखिए लालू जी, देखिए लालू जी ने लालू जी का दिखाइए, पूरा भाषण है। ये लोग क्या कर रहे हैं, कट पेस्ट किए हुए हैं सेकंड का। पूरा भाषण सुनिए। लालू जी जीवन के हर समय में सेकुलरों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, लोकतंत्र के साथ, जनतंत्र के साथ खड़ा होते हुए नजर आए हैं। तो देखिए लालू प्रसाद यादव का जो पूरा भाषण है वह दिखाते नजर आ रहे थे। युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश यादव, तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रहे थे। सीधे सीधे इनका कहना था कि तेजस्वी यादव उसके जो मोर्चा संभालते नजर आ रहे थे उनकी ओर से, साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी कलई जो है वह खुल चुकी है। तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।